हेलो बच्चों, हम लोग आ गए हैं अब ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके। इनऑर्गेनिक के भी देखेंगे, पहले ऑर्गेनिक देख लेते हैं कहाँ पे कितना क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और किस तरीके से हमने उसको करना है। जरूरी चीज ये है कि स्मार्ट स्टडी हो जाए। अब आप देखिए, लास्ट 4 डेज की जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो अगर प्रॉपरली वर्क कर जाए तो बूस्टअप हो जाते हैं नंबर्स, ठीक है ना। तो डरने की कोई बात नहीं है, मैक्सिमम ऑर्गेनिक को हम कवर कर लेंगे। क्या क्या पढ़ना है समझाते हैं। देखिए, हमारे पास जो ऑर्गेनिक का वेटेज है वो कहां है, कितना है, ये देखिए जरा। अब देखिए 10, 6, 6, 8, 6, 7, तो 15 और ये 18, 18 और 15 अच्छा खासा 33 हो गया भाई। 33 मार्क्स ऑर्गेनिक, ठीक है ना। चलिए ओके, नाउ लगभग लगभग हाफ ही है इसका, तो ऑर्गेनिक का वेटेज अच्छा खासा जा रहा है। अब देखते हैं करना कैसे है। देखिए, सबसे पहली चीज हमारे पास आएगा हेलो एल्केन्स एंड एरीन्स। देखिए, जहां पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, मैं आपको बस बता रहा हूं क्या क्या करना है। ये नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड जो है ना, ये यहां पे एमसीक्यू, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में SN1 एंड SN2 जो ज्यादातर आती है, इसका 100% क्वेश्चन आएगा आपके पास। अब कुछ बच्चों को इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि SN1 और SN2 में बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रही है कि कुछ बोल दे रहे हैं कि भाई 50% रिटेंशन, 50% वो क्या कहते हैं इसको, इन्वर्जन। मैं बेटा क्लियरली बता दूं कि SN1 और SN2 से 100% क्वेश्चन आएगा, और SN1 SN2 पे हम अभी थोड़ी देर में एक और वीडियो शूट कर रहे हैं, आप उसको जरूर देखना। 100% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फटाफट बात कर ले रहे हैं पहले तो। ओके, देन यहां से इंपॉर्टेंट जो है आइडोफॉर्म, ये पढ़ लेना, यूजेस वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह में। हाँ बस, अब नेम रिएक्शंस है। नेम रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस सेपरेटली मैं एक उसमें छोटी सी वीडियो बना रहा हूं इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस की, जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस की ही हम बात करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस तो शॉर्ट्स में बना रहा हूं क्योंकि बहुत लेंथी लेंथी वीडियोस में आप लोगों को दिक्कत होती है, तो मैं शॉर्ट्स में बना रहा हूं ताकि आप लोग आसानी से उसको कर सके। तो इसमें मैं खाली आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, और आपकी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस अलग उसमें करेंगे, SN1 SN2 को सेपरेट उसमें करेंगे, सब एक साथ मिक्सअप नहीं करेंगे वरना सब गड़बड़ हो जा रही है। ओके, अब अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स। बेटा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स में आपको ये मैकेनिज्म है एक डिहाइड्रेशन वाली, ये ट्रिपल स्टार कैटेगरी में है, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक। उसके अलावा आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुछ नेम रिएक्शन से उनको देखना है, ठीक। और इस चैप्टर से जो जनरली बनेगा, ध्यान सुनना, इस चैप्टर से जनरली बनेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिनॉल में एसिडिक करेक्टर, यस, मैं इसी को ढूंढ रहा था, ये ट्रिपल स्टार कैटेगरी में है, ठीक है ना। अल्कोहल के एसिडिक करेक्टर पे भी क्वेश्चन बन सकता है, और फिनॉल के एसिडिक करेक्टर पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है।
वो सारी चीजें जो H पॉजिटिव दे सकती है वो सब एसिडिक है। ओके, नाउ यहां पे एक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जिससे बनता है ईस्टर, इसकी मैकेनिज्म देखिए, फिर बताते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, R डैश OH प्लस ROO RCOOH इसमें बनता है RCOOR डैश, ये बनता है। अब आपको साथ में मिलता है वाटर H2O बाय प्रोडक्ट में। आपको लग रहा होगा यहां से H और यहां से OH आएगा, बट ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा। इसमें से H आएगा और इसमें से OH आएगा, एसिड OH देगा इसमें। इसकी मैकेनिज्म है बहुत बेहतरीन, जिसमें पहले हमारी अल्कोहल जो है प्रोटोनेट होगी, मतलब इस रिएक्शन में जो हमें लग रहा था यहां से OH यहां से H आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसको एक बार देख लेना, डिटेल में देख लेना, इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा यहां से और कुछ मिल नहीं रहा है मुझे। यहाँ पे एक मुझे दिख रहा है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें आपको ऑर्डर्स ऑर्डर में लगाने के इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला एक क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, नाउ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म, यहां पे ट्रिपल स्टार कैटेगरी पे क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट समझ ही गए होंगे। यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, अल्फा हाइड्रोजन वाली बात हो गई है यहाँ पर। अब अल्फा हाइड्रोजन की बात हो गई है तो अब आपको पता है यहाँ पे एल्डोल और कैनिजारो, कैनिजारोस आ गया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के तैयार है यहाँ पर। बिल्कुल, ये एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिल, देखिए यहाँ पे ये तो हो गया हमारा एल्डिहाइड कीटोन पे बात। ठीक है, फिर आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो यार देखो यार, यहाँ पे से ना एसिडिक नेचर पे क्वेश्चन बन रहा है, एसिडिक नेचर पे क्वेश्चन बन रहा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप वाली जो प्रॉपर्टीज है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप पे बात हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एक यहाँ पे हमारी एस्टिफिकेशन का तो मैंने बात कर ली है, वो अल्कोहल में ही बात कर ली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत एस्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे, हाँ ये कार्बोनाइल ग्रुप के हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन बन सकता है, कार्बोनाइल ग्रुप की हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान देना। ठीक है ना, थोड़ा हम केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए मैंने पहले ही यहाँ पे पूरा मार्क कर दिया कि कहाँ पे से क्या क्या बनने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पे एक एमसीक्यू, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्रोजन वाली रिएक्शन, टेस्ट है हिंसबर्ग टेस्ट, कार्बालैमिन टेस्ट, ये सारे टेस्ट मैंने एक के साथ करा रखे हैं, आप उसमें देखिएगा यूट्यूब में। और भाई यहाँ पे डाइजेनियम सॉल्ट की रिएक्शंस, एजोडाई वाली वो, और इसकी प्रिपरेशन। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं बहुत। अगला बायोमोलिक्यूल, भाई बायोमोलिक्यूल से मोनोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड पे बात करी जा सकती है, और ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्च सेल्यूलोज ग्लाइकोजन इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन मेजरली इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार कैटेगरी में है, स्टार ही गायब हो गया भाई,
ट्रिपल स्टार कैटेगरी में है प्रोटीन, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, पेप्टाइड बॉन्ड। भाई क्वेश्चन है पक्का है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। अमीनो एसिड्स, एक अच्छा खासा एमसीक्यू बन जाएगा यहां से भाई। ज्यूटर आयन पे बेस्ड, ज्यूटर आयन इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ओके तो देखिए मैंने बोला अब ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो देख लीजिएगा, डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर प्लीज, डबल स्ट्रैंड वाला जो होता है, ठीक है ना। ओके ये इंपॉर्टेंट होगा, दोनों के डिफरेंस पढ़ लेना है। एक्चुअल में ना दोनों के डिफरेंस पढ़ लोगे तो सारी चीजें अपने आप ही कवर अप हो जाएंगी, ठीक है ना भाई। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन पहले ही बोल चुका हूं मैं। हार्मोन्स, विटामिन, बिल्कुल अच्छे से करके जाना, बता दे रहा हूं, यहां पे दोनों पे क्वेश्चन बन सकता है। विटामिन में भी अगर बाकी नहीं भी पढ़ते हो तो ये जरूर पढ़ लेना, विटामिन सी, B6, डी, के और ई। क्या क्या पढ़ना, इनके सोर्सेस, इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीजेस, यूजेस, सफिशिएंट, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं। तो ये हो गया, इतना ही आपने करना है ऑर्गेनिक में। अभी जो आपकी नेम रिएक्शंस है उसके लिए मैं सेपरेट कर रहा हूं। ऑर्गेनिक में अभी नेम रिएक्शंस मैंने नहीं बताई हैं, कौन कौन सी नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे उनको याद करना है, ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। नेम रिएक्शन तो डायरेक्टली भी आ जाएंगी, लेकिन नेम रिएक्शन पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाएंगे तो भाई बड़ा दिक्कत क्रिएट करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है केमिस्ट्री का पेपर पूरा अपने हाथ में आने वाला है। क्यों, कैसे, देखो मेरा एनालिसिस ये कह रहा है कि पेपर इजी है, ठीक है, सालों का एनालिसिस लगा रहा हूं, पेपर टफ नहीं आएगा, इजी आएगा, ठीक है। हम जिन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं वहीं पर आने वाला है, लेकिन अपने और टॉपिक्स भी देखना, लेकिन मैं जो टॉपिक्स बोल रहा हूं उनको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, फिर देखेंगे कि कितना बढ़िया आता है। तो भाई ऑर्गेनिक के लिए इतना ही, इनऑर्गेनिक के लिए हम अभी फिर शूट कर रहे हैं, तब तक पढ़ते रहे। अच्छा मैंने आपसे बात करी थी कि पन्नगर के एंट्रेंस के लिए हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पन्नगर एंट्रेंस की सारी आपको इंफॉर्मेशन देंगे, प्लस ईच एंड एवरी टॉपिक्स की क्लासेस भी होंगी, ठीक है ना। बहुत नॉमिनल सा उसका चार्ज होगा, और इसको हम स्टार्ट करेंगे बोर्ड के पेपर के जस्ट बाद, ठीक है ना। बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि भाई पन्नगर के एंट्रेंस में जो बुक्स बाजार में मिल रही हैं उनमें तो पता नहीं क्या क्या सिलेबस है, लेकिन वहां तो कुछ ऐसा पूछा नहीं जाता। जी हाँ ऐसा है, एग्जैक्टली वहां पे बात करेंगे जहां पे पेपर क्वेश्चन पुट अप करता है। भाई 12 साल का एक्सपीरियंस पन्नगर में, कम से कम अभी तक मेरे 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स, तो इतना तो अपना बनता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं।